दीपक शर्मा आपको हिंदी पढ़ाने के लिए 4th क्लास की मैं प्रेजेंट हूँ आपके सामने उपस्थित हूँ। भैया मैंने थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ आपको। इस कोरोना महामारी के बीच आज से हम ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर रहे हैं आपके लिए। जिनके पास बुक्स नहीं हैं वो कृपया विद्यालय आकर के अपनी बुक्स प्राप्त कर सकते हैं, अपने पैसे जमा करें। और जिनके पास पुरानी बुक्स ले लिए हैं और हो सकता है कुछ बुक्स जो कि हिंदी की बुक जो है आपके पास पुरानी होगी लेकिन बदल गई है, उसको विद्यालय से आकर के यहाँ ले सकते हैं। तो भैया बहनों हम हिंदी का कार्य हिंदी की कॉपी पर करेंगे, कवर चढ़ाएंगे, व्यवस्थित करेंगे कॉपी को। और फर्स्ट जो पहला पेज होता है उस पर अपना नाम, कक्षा, विषय और विद्यालय लिख करके साफ राइटिंग में सुंदर लेख में अपना लिखेंगे। उसके बाद ही हम अपना अगला कार्य कॉपी पर करेंगे। जो है नई जो हमारी चेंज हुई है हिंदी की क्लास 4th की है ये। जिनके पास नहीं है वो विद्यालय से आकर के प्राप्त कर सकते हैं पैसे जमा करके, क्योंकि पुरानी जो किताब है उसमें वो बदल गई है आपकी, इसलिए वो किताब काम नहीं करेगी। हमारा फर्स्ट चैप्टर है मिसाइल मैन, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपके पास जिनके पास बुक्स हों 4th की जो ले गए हैं वो अपना किताब खोल करके, किताब ओपन करके अपना पढ़ सकते। मिसाइल मैन, ध्यान से सुनिएगा भैया बहनों। महान कर्मयोगी अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु प्रदेश के धनुषकोडी रामेश्वरम नामक गांव में हुआ था। एक बार पुनः रिपीट किए देता हूँ। महान कर्मयोगी अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 1931 को तमिलनाडु प्रदेश के धनुषकोडी रामेश्वरम, ये तमिलनाडु में नामक गांव में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक का मतलब है नाव चलाने वाला, नाविका मीन्स नाविक का मतलब है नाव चलाने वाला। और इनकी माता असी अम्मा एक कुशल गृहिणी थी। गृहिणी का मतलब है घर में काम करने वाली है, जैसे आपकी माता जी है वो घर का कार्य करती हैं, गृहिणी कहती हैं उनको। माताजी इस्लाम की शिक्षाएं तथा रामायण महाभारत की कथाएं इन्हें घर पर सुनाया करती थीं। इन संस्कारों का प्रभाव बालक अब्दुल पर पड़ा। मछलियां पकड़ना और उन्हें बेचना परिवार की जीविका का एक मुख्य साधन था। इसके लिए उनके पास एक छोटी सी नौका माने नाव, नौका का अर्थ है नाव। जब कभी समुद्र में तूफान आता था तो 2 या 3 दिन तक यह व्यवसाय भी बंद हो जाता था। व्यवसाय माने व्यापार, क्योंकि अब्दुल कलाम के जो पिताजी थे वो समुद्र में नाव चलाकर मछलियां पकड़ते थे और जब तूफान आता था समुद्र में तो उनका ये नाव चलाना भी बंद हो जाता था, जिससे परिवार पर आर्थिक संकट का मतलब है पैसे की कमी हो जाती थी। और पैसे की कमी का मतलब है फिर उनका रोजी रोटी पर संकट आता था, भरण पोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता था। अब्दुल कलाम परिवार को आर्थिक सहयोग देने के लिए अखबार बेचने लगे। पिता अपने होनहार बालक को आगे बढ़ाने के लिए चिंतित थे। पिताजी उनको अब्दुल कलाम को पढ़ाना चाहते थे आगे। गरीब तो थे ही, लेकिन वो बच्चा उनका होशियार था, अब्दुल कलाम होशियार थे, इसलिए वो आगे उनको पढ़ाना चाहते थे, इसलिए वो चिंता में रहते थे। अब्दुल भी पढ़ना चाहते थे। पढ़ने के लिए दूर जाना था और धन भी नहीं था, क्योंकि दूर जाना पड़ता था। आज के जैसे साधन नहीं थे आने जाने के, लोग पैदल ही पढ़ने स्कूल जाया करते थे और उनके पास पैसा भी नहीं था। एक दिन पिताजी ने कहा, अब्दुल अब तुम पढ़ने के लिए रामनाथपुरम जाओगे। रामनाथपुरम एक स्थान है, वहाँ स्कूल था उनका
और वहाँ उनको एडमिशन कराने के लिए उन्होंने कहा उनसे कि अब्दुल, अब तुम पढ़ने के लिए रामनाथपुरम जाओगे, तुम्हारी अम्मा और मैंने विचार किया है, हम तुम्हें अवश्य पढ़ाएंगे। भैया बहनों, आज यहीं तक है टॉपिक ये, इसको आप पढ़िएगा। जिनके भैया बहनों, इसमें कुछ शब्द आए हैं, शब्दार्थ लिखने हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। नाविक, नाविक का मतलब है नाव चलाने वाला। नाविक समझ गए होंगे आप। नाविक का अर्थ है नाव चलाने वाला। गृहिणी, घर का कार्य करने वाली, कोई भी महिला हो सकती है, कोई भी लेडीज हो सकती है, आपकी माता जी हैं। गृहिणी का अर्थ है घर का कार्य करने वाली। जीविका, भरण पोषण। जीविका एक शब्द आया है, परिवार की जीविका। जीविका का अर्थ है भरण पोषण करना, रोजी रोटी का साधन। नौका, नौका माने, नौका का अर्थ है नाव। नौका का अर्थ है नाव। व्यवसाय एक शब्द आया है, व्यवसाय व्यापार। व्यवसाय का अर्थ है व्यापार। आर्थिक संकट, आर्थिक का मतलब है धन संबंधी, धन से संबंधित। धन संबंधी लिख लो या धन से संबंधित, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। होनहार का मतलब है होशियार, कुशल। होनहार का मतलब है, होनहार का अर्थ है होशियार। चिंतित, चिंता में मग्न। चिंतित का अर्थ है चिंता में मग्न। ये शब्द हैं, आप दोबारा एक बार देख लो। नाविक, नाविक का अर्थ है नाव चलाने वाला। गृहिणी, गृहिणी का अर्थ है घर का कार्य करने वाली। जीविका का मतलब है भरण पोषण। नौका का अर्थ है नाव। व्यवसाय का अर्थ है व्यापार। आर्थिक का अर्थ है धन संबंधी। चिंतित का मतलब है चिंता में मग्न। ये शब्द हैं, इनका आप शब्दार्थ आप कॉपी पर लिख सकते हैं।